जेल में तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ तो एसआईटी का वार चल रहा है और दूसरी तरफ से इधर से पॉलिटिकल शब्दों के बाण चल रहे हैं। और शब्दों के बाण नहीं है, वो तैयारी है। अगर अमित शाह कह रहे हैं कि गद्दारों को एक भी मौका नहीं देंगे, इसका मतलब है कि अमित शाह की नजर मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर है और अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को चुस्त दुरुस्त बनाने में लग गए हैं अमित शाह की मुंबई महानगर पालिका पर भी हमें कब्जा करना है। पहले भी हमारा कब्जा था, मेजॉरिटी वाली पार्टी हम थे, लेकिन ये जो अक्खड़ है ना, ये जिद्दी, ये अपने को काबिल समझता है, तो इन्हीं के पार्टी को हम अपना अलायंस बचाए रखने के लिए चलो भाई तुम्हारी पार्टी का मेयर बना देते थे। अब वो सब चलने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी पार्टी का मेयर वेयर नहीं होने वाला है। लोकसभा गायब, विधानसभा गायब, आखिरी बारी है एमएनसी की। तो धैर्य रखिए एसएसआर वॉरियर, धैर्य रखिए। देर है अंधेर नहीं है। सुशांत और दिशा को तो ऐसा न्याय मिलेगा, ऐसा न्याय मिलेगा कि प्रभु भी कहेंगे कि हाँ, इसको कहते हैं न्याय। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेल में तो ये लोग अय्यासी करने लगेंगे जाकर के। जेल में तो आपको मालूम नहीं है, जो ताकतवर होता है ना, वो जेलर को ही खरीद लेता है और अय्यासी का अड्डा बना लेगा जेल में। ये जेल से तो इसकी पूरी सरकार चलती रहेगी। जेल का आइडिया आप में से बहुत लोगों को होगा। आपने देखा था ना कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे वो जेल में मालिश करवा रहे थे। तो जेल तो इन लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है। जेल से बड़ी पीड़ा इनको तब होगी कि जब इनकी कमाई का असली साधन इनसे खींच लिया जाए। अय्यासी का जो साधन है ना, वो खत्म कर दिया जाए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं एसएसआर वॉरियर, कि जिस दिन ये मुंबई महानगर पालिका से आउट हुए, उसके बाद इस व्यक्ति की पार्टी खत्म, पार्टी क्लोज, दफ्तर क्लोज, बाप बेटा इधर उधर घूमेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और उधर राज ठाकरे को अपने साथ सटा रहे हैं, ठाकरे ब्रांड दूसरा है। तो परमवीर सिंह अभी जो जा रहे हैं, अभी परमवीर सिंह वो इसलिए जा रहे हैं, परमवीर सिंह, कि भाई रिया आप बता दो कि आप क्या क्या जानते हो इस मामले में। हो सकता है उसको बचाने के लिए भी जा रहे हो, लेकिन आप क्या क्या जानते हो? क्योंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर है, वो मिलने की बात कह रहा है, रिया मिलेगी कैसे नहीं? उस वक्त तो बहुत बड़ा एहसान भी होगा। लेकिन आपने किसी टेलीविजन चैनल में, किसी अखबार में इसकी चर्चा सुनी? परमवीर की मुलाकात हुई है रिया से? हुई है, और गोवा में हुई है, क्योंकि ठिकाना बदल लिया उन्होंने, मुंबई से गोवा चली गई है वो। उनकी मां भी गई है, पुत्र भी, भाई भी गया है, पिता भी हैं, सारे लोग गोवा में। आजकल गोवा में चल रही है छुट्टियां। कारोबार भी चलता होगा, जिस कारोबार के लिए गोवा मशहूर है। इसलिए कहा कि साहब मुंबई में क्या रखा, मुंबई में कुछ ठीक बात नहीं, तो चलते हैं गोवा। वही समझाने की कोशिश कर रही थी वो पुराने बॉयफ्रेंड को। नए बॉयफ्रेंड को भी समझाया है। अब गॉड नोज नए बॉयफ्रेंड का ही है सब कुछ वहां पर, ये या खुद का है। अभी एक अफवाह इन्होंने एक और फैलाया, रिया चक्रवर्ती ने, कि लोग कहते हैं कि मुझे मदद कर रहे हैं, कौन पैसे वाले हैं, कौन है? अरे मेरी खुद की कमाई है, 1000 करोड़ रुपए का एसेट है। इन्होंने बाहर फैलवाया है, ये खबर पहुंच पाई है बहुत सारे लोगों को। उन्हीं में से एक सूत्र हमें कह रहे थे कि अरे नहीं नहीं, रिया की तो जो नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ की नेटवर्थ है। हमने कहा कि साहब आमिर खान का नेटवर्थ 1000 करोड़ का नहीं है, शाहरुख खान का नेटवर्थ 1000 करोड़ का नहीं है, ऐश्वर्या राय का नेटवर्थ 1000 करोड़ का नहीं है। और ये खैर इन दोनों का तो होगा, लेकिन रिया चक्रवर्ती का है। ये कौन सा मॉडलिंग कर रही है साहब? मैंने तो कोई मॉडलिंग नहीं देखी, मैंने तो कोई मूवी नहीं देखी, मैंने कोई नेटफ्लिक्स पर मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अभी 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं, और निश्चित रूप से वो पॉडकास्ट इनके बॉयफ्रेंड की दिमाग की उपज है कि पॉडकास्ट करो, क्योंकि वो भी पॉडकास्टर है, वो भी बड़ा पॉडकास्ट करते रहता है। पैसा आ गया है, पॉडकास्ट कर रहा है साहब, अच्छी बात है। तो पॉडकास्ट कर रहा है तो 1000 करोड़ रुपया कहां से आ गया? तो इन्होंने मार्केट में ये फैलाया कि नहीं, रिया चक्रवर्ती के पास भी अकूत संपत्ति है साहब,
हाँ, आ गया होगा, हो सकता है। ड्रग से तो आप एक दिन में 24 घंटे में बन सकते हैं करोड़पति। हजारों करोड़पति बन सकते हैं 24 घंटे में, अगर उस धंधे में है तो। हो सकता है वो हुआ हो। समीर वानखेड़े साहब ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। इसमें समीर वानखेड़े साहब बता सकते हैं कि साहब हाँ, रिया का क्या नेटवर्थ है। लेकिन तब तक तो जब जब तक समीर वानखेड़े जी कर रहे थे, तब तक तो ये मामूली एक ड्रग सप्लायर ही थी, ड्रग के धंधे में ही थी, भाई बहन दोनों, जो अभी सती सावित्री बनकर के घूम रही हैं। तब तक ये ड्रग के धंधे में ही ये दोनों भाई बहन थे लगे हुए। अमित शाह के इस बयान के बाद हलचल मच गई है। अब पिता पुत्र दोनों को लगने लगा है कि ये मुंबई मेरे लिए जेल से कम नहीं है। आर्थर रोड जेल तो छोटा जेल होगा साहब। ये बड़े जेल की तैयारी इन्होंने कर दी है हमारे लिए। अब बड़े जेल में रहें कैसे? ठंडी हवा तो आएगी समुंदर के किनारे से, लेकिन उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। जो घूमने के लिए जाते थे वो कैसे जाएंगे? अच्छा, जब आने का पैसा बंद हो जाएगा तो लोग पहले तो इनका लोग छोड़ेंगे, इनके साथ कुछ भी बचे हुए हैं, लगभग छोड़ चुके हैं। जो कुछ भी संजय राउत जैसे, संजय राउत ठिकाना ढूंढ, संजय राउत की अगर कोई जेल में डाल दे, देवेंद्र की आलोचना नहीं, उनको पता चल आप 5 साल बोलना है, भी देवा भाव कहते रहना है, वही हमको बचाएंगे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास इन सब की नश है। ये कहां-कहां क्या-क्या गुल खिलाता है महाराष्ट्र में, ये लोग सबके बारे में देवेंद्र फडणवीस को जानकारी है। तभी तो देवा भाऊ कहते रहेंगे और कांग्रेस को गाली देंगे। कांग्रेस को गाली देंगे कि महाविकास अघाड़ी खत्म हुआ तो कांग्रेस की वजह से खत्म हुआ। और कांग्रेस को गाली देकर के ये साबित करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। इधर करीब कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो रिलीज कर देंगे, तो कर दीजिए रिलीज। उस रिलीज से कुछ होना जाना नहीं है। गद्दार हैं तो गद्दार हैं। गद्दार शब्द का इस्तेमाल इस बात की गारंटी है कि एमएनसी के चुनाव में आपको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। और हो सकता है कि एमएनसी चुनाव तक आप इंतजार कर लीजिए। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सब केस तो खुल ही गया है, कोरोबोरेटिव फैक्ट्स चल ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन है ही है, सबको पकड़ा जाएगा। परमवीर लाख, हो सकता है कि परमवीर फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए ही गए हों रिया चक्रवर्ती के पास, या उनको कुछ समझाइश देने के लिए गए हों, दोनों बातें हो सकती हैं। ये तो जब सीबीआई का डंडा चलेगा, जो धीरे-धीरे चल रहा है, बाहर खबरें नहीं आ रही हैं, ये बात सही है। लेकिन मुझ तक तो खबरें आ रही हैं और पक्की आ रही हैं, और उस पक्की खबर को ये पक्का कर रहा है। ये सारे स्टेटमेंट पक्का कर रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट पक्का कर रहा है, फोटो ऑप्स पक्का कर रहा है, आर्टिकल पक्का कर रहा है, ये गद्दार शब्द पक्का कर रहे हैं। ये सारी बातें ये हैं जो पक्का कर रही हैं हमारे स्रोत को कि हाँ, एसआईटी एक्टिव में और सीबीआई भी एक्टिव में है। तो बड़े जेल की तैयारी हो गई है, आप इंतजार कीजिए। बड़ा जेल बनकर रहेगा। छोटे जेल में जाए ना जाए, उसमें भी जाना तय है, उसमें भी जाना तय है। लेकिन जब बड़ा जेल ही तैयार हो जाएगा, तो छोटा जेल तो एक प्रक्रिया है, एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा रहेगा। नए जज साहब जो मुंबई हाई कोर्ट के संभाले हैं, आलोक अर्धे जी, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि जो वहां पे पिटीशन पड़ा हुआ है आदरणीय नीलेश जी और उनकी पूरी टीम का, उस पिटीशन पर सुनवाई कीजिए और कस्टोडियल अरेस्ट के लिए एफआईआर मुंबई पुलिस को आदेश दीजिए कि एफआईआर लॉन्च करे। वो भी करे, एसआईटी जो अपना काम कर रही है करे, लेकिन अभी जो कस्टोडियल इंक्वायरी की बात हमने की है, जिसमें उद्धव ठाकरे, सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, इन सब की कस्टडी देने की बात की है, इनको कस्टडी में लिया जाए। रिया चक्रवर्ती को तो सीबीआई सुशांत के केस में है, लेकिन इसको कस्टडी में लिया जाए। हाँ, नार्कोटिक्स रिया चक्रवर्ती को उठा सकती है, उसको कस्टडी में ले सकती है। तो जिनको मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि आलोक अर्धे जी नए चीफ जस्टिस आए हैं, वो हम लोगों की बात को सुनेंगे और देश को न्याय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।